हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार बीएससी की क्लास में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेटा। और इसके पहले हम हेमिकॉर्डेट के जनरल कैरेक्टर को पढ़ चुके हैं, जो कि पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये लगभग 7 से 10 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेटा यानी कि हेमिकॉर्डेट को कितने क्लासों में डिवाइड किया गया है। तो हेमिकॉर्डेट को 4th क्लास में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला हमारा है इंटेरोपिनिस्टा और दूसरा है टेरोब्रेंकिया, और जो तीसरा हमारा है प्लैंक्टोस्फेरोइडा, और चौथा हमारा है ग्रेप्टोलिटा। ठीक है, तो ये दोनों पेपर के लिए उतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल नाम ही हम लोगों को याद करना है। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्लास है वो इंटेरोपिनिस्टा का है, यानी कि हेमिकॉर्डेट का जो पहला क्लास है वो इंटेरोपिनिस्टा है। तो इंटेरोपिनिस्टा में जो है ब्लेनोग्लोसस को रखा गया है। ठीक है, तो उसी के आधार पे इसके जनरल कैरेक्टर को हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो होता है सोलेटरी एंड बरोइंग एनिमल्स, यानी कि इस क्लास में जितने भी एनिमल्स रखे गए हैं वो सोलेटरी होते हैं, यानी कि वो अकेला रहना पसंद करते हैं, एंड बरोइंग एनिमल्स होते हैं, यानी कि वो बिलों में रहते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा है कॉमनली नोन एज एकोर्नवर्म और टंगवर्म, यानी कि जो ब्लेनोग्लोसस है उसका नाम एकोर्नवर्म और टंगवर्म भी है। ठीक है, कॉमन नेम उसका है। और अगला पॉइंट हमारा है बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, यानी कि जो उनकी बॉडी डिवाइड होती है वो 3 रीजन में डिवाइड होती है। पहला प्रोबोसिस, उसके बाद कॉलर, उसके बाद ट्रंक। ठीक है, और अगला पॉइंट हमारा है दे आर मेराइन एंड वार्म लाइक, और वो जो होते हैं मेराइन होते हैं एंड वार्म लाइक होते हैं, यानी समुद्री भी होते हैं और वार्म लाइक होते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा है मेनी पेयर्स ऑफ यू शेप गिल्स स्लाइड, यानी कि जो उनके अंदर गिल्स स्लाइड पाई जाती है वो मेनी पेयर की होती है, यानी कि ढेर सारे पेयर की होती है, और वो यू शेप की होती है। ठीक है, और इसके बाद जो अगला पॉइंट हमारा है सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि इसमें मेल बॉडी और फीमेल बॉडी दोनों अलग अलग होती है। ठीक है, और इनका जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि इसमें लार्वा स्टेज बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। ठीक है, और इसका एग्जांपल जो हमारा है ब्लेनोग्लोसस। ठीक है, तो इसमें जो दूसरा क्लास है टेरोब्रेंकिया का। ठीक है, तो चलिए इसके जनरल कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। तो इसमें बात की जाए, पहला पॉइंट हमारा सीडेंट्री एंड सोलेटरी और कॉलोनियल ट्यूबिकुलस मेराइन एनिमल्स, यानी कि इसमें जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो सीडेंट्री होती है, यानी कि एक स्थान पर रहकर जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं, और सोलेटरी यानी कि अकेले भी रहना पसंद करते हैं, और कॉलोनियल और ग्रुप में भी रहना पसंद करते हैं। ठीक है, और ट्यूबिकुलस यानी कि उनकी जो बॉडी होती है वो ट्यूब लाइक होती है। और अगला और मेराइन एनिमल्स और समुद्री होते हैं। और अगला पॉइंट हमारा है वन पेयर ऑफ गिल्स स्लाइड और नेवर यू शेप्ड, यानी कि इसके अंतर्गत वन पेयर गिल्स स्लाइड पाए जाते हैं और वो यू शेप के नहीं होते हैं। ठीक, और अगला पॉइंट हमारा जो है सेक्स सेपरेटेड, मतलब सेक्स सेपरेट, यानी कि इसमें जो मेल बॉडी फीमेल बॉडी दोनों अलग अलग होती है। ठीक है, जो टेरोब्रेंकिया है इसको 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका 2 ऑर्डर में। तो इसमें जो पहला ऑर्डर है सिफेलोडिस्केडिया, इसमें जितने भी एनिमल्स आते हैं उसमें गिल्स स्लाइड सिंगल पेयर की होती है। ठीक है, और जो उनका गोनेड होता है वो भी सिंगल पेयर का होता है। इसका एग्जाम्पल जो है सिफेलोडिस्कस है। और जो दूसरा ऑर्डर है उसमें जो एनिमल्स आते हैं उसमें गिल्स स्लाइड एब्सेंट होती है, और जो गोनेड्स होते हैं वो सिंगल पेयर के होते हैं। ठीक है, और इसका एग्जांपल है रैप्टोप्लूरा। ठीक है, तो हम तीसरे क्लास की बात कर लेते हैं प्लैंक्टोस्फेरोइडा। एडल्ट फॉर्म इज अननोन, यानी कि इस क्लास में अभी तक कोई एडल्ट फॉर्म नहीं पाया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है पैलाजिक लार्वा इन फाउंड एंड एलिमेंट्री कैनाल यू शेप्ड, यानी कि इसमें पैलाजिक लार्वा पाया जाता है। ठीक है, और उसका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो यू शेप का होता है। ठीक है, और अगला हम क्लास देख लेते हैं ग्रेप्टोलिटा। तो ग्रेप्टोलिटा में जो
दे आर एग्जिट कॉलोनियल हेमिकॉर्डेट्स, यानी कि जो हेमिकॉर्डेट्स के एनिमल विलुप्त हो गए हैं उसको इस क्लास के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।